बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम साइंस का सबक हरकत और फासलों की पैमाइश के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में मोशन एंड मेजर्स ऑफ डिस्टेंस कहा जाता है। तो इस सबक में हम सबसे पहले देखेंगे नकल व हमल की कहानी। तो कदीम ज़माने में यानी पुराने ज़माने में नकल व हमल का कोई भी ज़रिया इंसान के पास नहीं था। इंसान पैदल सफ़र करता था और सामान को अपने पीठ पर लाद कर चलता था या तो जानवरों का इस्तेमाल किया करता था। तो धीरे धीरे नकल व हमल की ज़रायों में तरक्की होती गई। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई, इसी तरह पहिए ईजाद हुए। पहिए ईजाद होने के बाद नकल व हमल की ज़राए में बहुत बड़ी तब्दीली आई। लोग पहिए की गाड़ी बनाकर उसे जानवरों के ज़रिए खींचा करते थे। तो इसके बाद धीरे धीरे और भी तरक्की होती गई। पानी का भी इंसान सफ़र करने लगा। पानी के सफ़र के लिए इंसान उस ज़माने में कश्तियाँ तो नहीं थी, लकड़ी के लट्ठे में जौफ बनाकर उसका इस्तेमाल करता था। उसके बाद धीरे धीरे लकड़ियों को इकट्ठा करके कश्ती की शक्ल में उसे इस्तेमाल करने लगे। फिर जैसे जैसे तरक्की होती गई, फिर मोटर बोट्स है, फिर बड़े बड़े जहाज़ें आ गई। तो इससे पानी का सफ़र और भी आसान होने लगा। इसके बाद 19वीं सदी के इब्तिदा में जब भाप की इंजन की ईजाद हुई तो उससे रेलगाड़ियाँ ईजाद में आईं। तो रेलगाड़ियों की वजह से लोगों को नकल व हमल करने में बहुत ही आसानी होने लगी। तो इसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट रेलगाड़ी के बाद में फिर हवाई जहाज़ ईजाद हुए। तो इसमें और भी लोगों को क्या होने लगी, आसानी होने लगी। तो ये धीरे धीरे नकल व हमल की ज़रायों में तब्दीली होती गई और ईजादात होते गए। शक्ल में यहाँ पर चंद नकल व हमल के ज़राए दिखाए गए हैं। आपको इनमें कदीम ज़माने के कौन से हैं और जदीद ज़माने के ज़राए कौन से हैं, उन्हें अलग अलग करना है। तो नेक्स्ट हमने देखेंगे अब आपने कितना सफ़र किया। आपने कितना सफ़र किया या मेज़ की लंबाई क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप घर से बाहर निकलें, अगर आपको स्कूल जाना है तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे आपके घर से आपके स्कूल का फासला कितनी दूरी का है। अगर आपकी स्कूल आपके घर से करीब है तो आप क्या करेंगे, पैदल जा सकते हैं। अगर स्कूल आपकी दूर है तो आप जाहिर सी बात है कोई भी ज़राए का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप साइकिल से जा सकते हैं या ऑटो से जा सकते हैं या बाइक पर भी जा सकते हैं। तो ये जो आप फ़ासला तय कर रहे हैं, ये दो मुकामात के दरमियान का ये जो फ़ासला है, ये कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता। ये जो फ़ासला है इसे हम लंबाई भी कह सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मेज़ की ये जो शक्ल में दी गई मेज़ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दरियाफ्त करें और वो भी धागे की मदद से। तो आप धागे की मदद से इस मेज़ की लंबाई और चौड़ाई तो दरियाफ्त कर सकते हैं, या बेशक आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से किसी भी पैमाने का इस्तेमाल करते हुए इस मेज़ की लंबाई और चौड़ाई को दरियाफ्त कर सकते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में से कई मौके आते हैं जहाँ पर हम लंबाई की पैमाइश करने की हमें ज़रूरत महसूस होती है। मिसाल के तौर पर दर्जी भी क्या करता है, कपड़े की लंबाई को नापता है ताकि कपड़े सिलते वक्त उसे ड्रेस सीने के लिए दिया गया कपड़ा उसके लिए काफ़ी है या नहीं है, इसलिए उसे लंबाई नापने की ज़रूरत पड़ती। इसी तरह कोई कारपेंटर है तो लकड़ी की बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई को नापता है ताकि उसे दरवाज़ा बनाने के लिए जो दी गई लकड़ी है उसके लिए काफ़ी है या नहीं है। इसी तरह किसान अपने खेत की लंबाई चौड़ाई को दरियाफ्त करता या अपने खेत का रकबा दरियाफ्त करता ताकि उसके खेत में बीज बोने में उसे आसानी हो, उसे पता चले कि कितने बीज की ज़रूरत है। इसी तरह उसके खेत को पानी देने में भी उससे आसानी होती है। नेक्स्ट हेडिंग है कुछ पैमाइशें। कुछ पैमाइशें। मिसाल के तौर पर आपका जो जमाती कमरा है या जो अपना
एक कमरा है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको नापने के लिए कहूँ तो इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई आपको अपने कदमों को पैमाइशी इकाई के तौर पर इस्तेमाल करते हुए नापना है। जब आप इस कमरे की लंबाई को नापते हुए जाएंगे, इस दौरान जब आखिरी में इतना फासला रह जाएगा जो आपके कदम से कम है, तो उस वक्त आपको दिक्कत पेश आ सकती। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यही सरगर्मी 2-4 और तुलबा से हम करने लगाएंगे तो हर वक्त अलग अलग नताइज हमारे सामने रूनुमा हो सकते हैं, क्योंकि हर एक की पैर की लंबाई मसावी नहीं होती। इसी तरह ये शक्ल में एक मेज़ दिखाया गया है, इस मेज़ की चौड़ाई आपको नापना है, वो भी अपने बालिश की मदद से। अपने अगर हाथ के बालिश से इस मेज़ की चौड़ाई को नापेंगे या और दूसरे स्टूडेंट्स के ज़रिए ये काम किया जाएगा तो हर बार अलग अलग रिज़ल्ट्स या अलग अलग नतीजे रूनुमा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक की हाथ की लंबाई मसावी नहीं होती। इन दोनों मौक़ों में या इन दोनों सिचुएशंस में जब आप लंबाई दरियाफ्त कर रहे हैं, जब आप कमरे की लंबाई दरियाफ्त कर रहे हैं या इस मेज़ की चौड़ाई दरियाफ्त कर रहे हैं तो आप रफली दरियाफ्त करते हैं। यहाँ पर रियल यानी एग्जैक्टली लंबाई मालूम नहीं कर सकते। तो इस कमरे की या इस मेज़ की लंबाई को अगर आपको एग्जैक्टली या बराबर से दरियाफ्त करना है तो हमें कुछ ख़ास पैमाइशी इकाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस पैमाइश की मियारी इकाई तो हमें पैमाइश की मियारी इकाइयों की ज़रूरत महसूस होती है। तो ये पैमाइश की मियारी इकाइयाँ क्या हैं, यानी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। आलमी सतह पर तमाम साइंसदान मिलकर एक निज़ाम बनाए हैं जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहा जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहा जाता है। यहाँ पर तमाम साइंसदान मिलकर लंबाई की एक इकाई को मुंतखब किए हैं। तो इसके तहत सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के तहत लंबाई की इकाई मीटर है। लंबाई की इकाई मीटर है। यहाँ पर हम 1 मीटर को अगर 100 मसावी हिस्सों में बांटें तो एक हिस्सा 1 सेंटीमीटर कहलाता है, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। या अगर हम 1 सेंटीमीटर को 10 मसावी हिस्सों में बांटें तो एक हिस्सा 1 मिलीमीटर कहा जाता है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। चंद सिचुएशंस ऐसे आते हैं या चंद मौके ऐसे आते हैं जहाँ पर हमें ये जो लंबाई की इकाई मीटर है ये छोटी हो जाती है, यानी अगर तवील फासला है, अगर लंबाई ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर रानी बिन्नूर से अगर हम बेंगलुरु का फासला लेंगे तो बहुत ज़्यादा है, तो इस फासले को हम मीटर के बजाय किलोमीटर में नापेंगे। तो यहाँ पर इकाई किलोमीटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तवील फासलों के लिए हम मीटर के बजाय किलोमीटर की इकाई इस्तेमाल करेंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। नेक्स्ट है लंबाई की सही पैमाइश। 5वां हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई पैमाइशी आलात का इस्तेमाल करते हैं लंबाई को नापने के लिए। मिसाल के तौर पर मीटर स्केल है, इसी तरह दर्जी कपड़ा नापने के लिए पैमाइशी फीते का इस्तेमाल करता है, और कोई कपड़ा बेचने वाला है तो वो मीटर की छड़ी का इस्तेमाल करता है। जैसा अगर हमें
किसी चीज़ की, अगर किसी शय की सही पैमाइश करना है मीटर स्केल के ज़रिए शक्ल में दिखाया गया है। मीटर स्केल को हम किस तरह रखें, आप शक्ल में देख सकते हैं। स्केल को हम सीधा रखेंगे, स्केल का ज़ीरो हम इनिशियल पॉइंट से मिलाएंगे। अगर स्केल के कोने या सिरे टूटे फूटे हैं तो हम ज़ीरो के बजाय दूसरे नंबर को भी मिला सकते हैं। और पैमाइश करते वक्त, लंबाई की पैमाइश करते वक्त हमें चंद एहतियाती तदाबीर बरतनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जिस पॉइंट पर हम पैमाइश कर रहे हैं उस नुक्ते पर हमारी तवज्जो रहना चाहिए, या हम उस नुक्ते के सीध में रहना, नुक्ते के बराबर हम सामने रहना चाहिए। जैसे शक्ल में दिखाया गया है, ये बी और सी, ये जो बी है उसका नुक्ता पैमाइशी नुक्ते के बराबर वो सीध में है, जिसकी वजह से हम सही पैमाइश मालूम कर सकते हैं या सही लंबाई दरियाफ्त कर सकते हैं। बी और सी साइड में क्रॉस में देखने की वजह से शायद रीडिंग हमारे सही नहीं आते या हम सही लंबाई नाप नहीं पाते। यानी जिस नुक्ते पर हमें लंबाई करना है उस नुक्ते के हमें सीध में रहना है, यानी बराबर आमने सामने रूबरू होना चाहिए हमें। तो इससे हमें किसी शय की लंबाई को सही तौर पर नाप सकते हैं। अगला है हमारे किसी खते मुनहनी की पैमाइश करना। जैसा कि अगर कोई चीज़ सीधी है या ख़त मुस्तकीम में है तो उसे हम आसानी से उसकी पैमाइश या उसकी लंबाई दरियाफ्त कर सकते हैं। जैसे शक्ल में दिखाया गया है, कोई शय ख़त मुनहनी है, कोई ख़त मुनहनी है, तो इस मुनहनी ख़त की हम पैमाइश किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर इस मुनहनी ख़त की पैमाइश करने के लिए हमें मीटर स्केल की मदद से हम इसकी पैमाइश नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम इसकी पैमाइश करने के लिए धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। धागे की मदद से इस ख़त मुनहनी की हम क्या कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं। बाद में हम धागे को मीटर स्केल पर फैलाकर इसकी एग्जैक्ट लंबाई कितनी है बता सकते हैं। तो इस तरह हम आज लंबाई की पैमाइश किस तरह करना सीखे हैं। और मौके के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमें पैमाइशी आलात का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ पेड़ की मोटाई है, पेड़ की मोटाई को अगर हम मीटर स्केल से नापो तो नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते, क्योंकि पेड़ की मोटाई को मीटर स्केल से नापना मुनासिब नहीं है। तो इसके लिए हम पैमाइशी फ़िते का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मौके के हिसाब से हमें पैमाइशी आलात का इंतखाब करना चाहिए। हरकत और फासलों की पैमाइश के सबक में हम फासलों की पैमाइश के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम हरकत के बारे में जानेंगे। हरकत ये क्या है? हरकत यानी मोशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे अतराफ मुतहरिक चीज़ें हैं। मुतहरिक मीन्स हरकत करने वाली। तो आप बता सकते हैं आपके आसपास कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैक्सिमम चीज़ें हरकत करती हुई आपको नज़र आएंगी। अब मिसाल के तौर पर चलती हुई रेलगाड़ी है। जब आप सड़क पर जाएंगे तो सड़क पर आपको कई चलती हुई या दौड़ती हुई गाड़ियाँ नज़र आएंगी, जैसे बाइक है, साइकिल्स हैं, ऑटो हैं, बस हैं, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, आपको हरकत करती हुई नज़र आएंगी। इसी तरह आपके आसपास लोग घूमते हुए नज़र आएंगे, वो भी हरकत कर रहे हैं। इसी तरह अगर कहीं बच्चे खेल रहे हैं तो वो भी क्या है, एक तरह की हरकत कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप घर में देखें अपने, तो घर में अगर आपकी सिलाई मशीन है तो वो भी हरकत कर रही होती है। आपके हाथ में अगर घड़ी है या आपकी दीवार की घड़ी है तो उन घड़ी की सुइयों में भी आपको हरकत नज़र आएगी। अब मैं आपके सामने कुछ कह रही हूँ या समझा रही हूँ तो मेरे होठ की हरकत भी आप देख सकते हैं। तो मेरे होठ भी क्या है, हरकत में है। अगर आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपके हाथ पैर भी क्या है, हरकत में होते हैं। इसी तरह घर में आपकी अगर अम्मी है, पका रही है, कुछ काम कर रही है, तो वो भी एक तरह की हरकत है। इसी तरह पानी में अगर आप मछली को देखेंगे तो मछली भी क्या है, आपको हरकत करती हुई नज़र आएंगी। इसी तरह पानी पर जहाज़ चलते हैं तो वह जहाज़ भी क्या है, आपको
हरकत करते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह अगर आप आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखेंगे तो आसमान में आपको क्या नज़र आएगा? हाँ जी हाँ, आसमान में आपको उड़ते हुए परिंदे नज़र आएंगे। इसी तरह और एक चीज़ है जो चाँद है, आसमान में आपको चाँद की हरकत भी नज़र आएंगी। इसी तरह ये जो हमारी ज़मीन है ये क्या है? सूरज के तरफ हरकत करती है, तो ये भी एक तरह की हरकत है। इसी तरह और क्या नज़र आएंगे आपको आसमान में? ज़रा सोचिए। हाँ, तो आसमान में आपको हवाई जहाज़ की परवाज़ भी नज़र आएंगी। या ऐसे और कई सैयारे हैं, सैयारचे हैं जो आसमान में सफ़र करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो इसी तरह हमारे जिस्म में जो खून है, तो ये खून भी, हमारा खून दौड़ते रहता है, तो ये भी एक तरह की हरकत है। तो हम कई मिसालें देखें यहाँ पर जो मुतहरिक हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हरकत क्या है। ये हरकत की तारीफ़ हम यूँ बयान कर सकते हैं, वक्त के साथ किसी शय या किसी शय की मुकाम की तब्दीली हरकत कहलाती है। वक्त के साथ किसी शय की मुकाम की तब्दीली हरकत कहलाती है। इस तारीफ़ को मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए वाज़ेह करना चाहूँगी। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ इस ब्लैक बोर्ड के इस सिरे पर। अगर मैं इस सिरे से मुझे उस सिरे पर जाना है तो मैं अपने मुकाम की तब्दीली कर रही हूँ यहाँ पर। वहाँ से मैं उस सिरे से इस सिरे पर आई, यानी मैंने अपनी मुकाम की तब्दीली की। तो इस मुकाम की तब्दीली के दौरान ज़ाहिर सी बात है मुझे कुछ सेकंड्स लगे होंगे, यानी वक्त लगा यहाँ पर। तो यही वक्त की तारीफ़ है, यानी वह हरकत की तारीफ़ है, वक्त के साथ किसी शय की मुकाम की तब्दीली। तो शायद आपको यह हरकत की तारीफ़ समझ में आई होंगी इस मिसाल के ज़रिए। तो अब इससे पहले हम कई मिसालें देखें हम अपने अतराफ़ व अखनाफ़ की मुतहरिक चीज़ों के। तो क्या आप बता सकते हैं इन तमाम मिसालों में एकसा हरकत है? क्या आपको एकसा हरकत नज़र आ रही है? जी नहीं, यहाँ पर हर एक मिसाल में हमें मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत नज़र आती है। तो इस तरह हम अब मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत देखेंगे या हरकत के अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन। जी हाँ, तो हरकत के अक़साम देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ मोशन। इससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। अगर आप क्लासरूम में बैठे, आपकी टीचर आपकी क्लास में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप खामोश तो बैठने वाले नहीं हैं, तमाम क्या करते हैं? हरकत करना शुरू करते हैं। तो ये भी एक तरह की हरकत है। तो हरकत के अक़साम में सबसे पहले हम देखेंगे ख़त्ती हरकत। यानी रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन या ख़त्ती हरकत क्या है? नाम से ही ज़ाहिर होता है ये हरकत किसी ख़त मुस्तकीम की हमरा होगी। अब जैसे शक्ल में दिखाया गया है, सड़क पर चलती हुई गाड़ियां हैं। तो ये और एक दूसरी मिसाल है, ये पीरियड के दौरान मार्च पास्ट, ये जो फ़ौजी जवानों का मार्च पास्ट होता है, ये भी क्या है? एक ख़त्ती हरकत की मिसाल है। इन दोनों मिसालों में हमें एक बात कॉमन नज़र आती है, वो क्या है कि यहाँ पर चीज़ें ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रही होती हैं। तो जो ये ख़त मुस्तकीम की हरकत है उसे हम क्या कहते हैं? ख़त्ती हरकत। तो आप और भी दूसरी मिसालें दे सकते हैं ख़त्ती हरकत के। यानी अगर स्कूल के आप दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लिए हैं, आपको दौड़ना है, तो आप कैसे दौड़ेंगे? स्कूल के ग्राउंड में आपको लाइंस नज़र आएंगी, यानी ख़त नज़र आएंगे, उस ख़त के हमरा आपको दौड़ना होता है। तो ये भी एक ख़त्ती हरकत की मिसाल है। इसी तरह आप अपने घरों में चूंटियाँ
चूंटियाँ को देखे होंगे, चूंटियाँ हमेशा कतार बा कतार आपको चलती हुई नज़र आएंगी। तो ये भी एक खत्ती हरकत की मिसाल है। तो जाहिर है आपको इस खत्ती हरकत वाज़ेह तौर पर समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरी किस्म हरकत की, वो है सर्कुलर मोशन या दायरवी हरकत। तो ये दायरवी हरकत क्या है? तो ये दायरवी हरकत मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए बताना चाहूँगी। यहाँ पर एक पत्थर को आपको धागे से बांध लेना है। यहाँ पर मैंने बांध रखा है। अगर मैं इस पत्थर को इस तरह घुमाऊँ तो आप देख सकते हैं पत्थर की हरकत। तो क्या ये पत्थर की हरकत यहाँ पर खत्ती हरकत है, खत्ते मुस्तकिम में हरकत कर रहा? जी नहीं, ये पत्थर दायरवी रास्ते पर हरकत कर रहा है। और ये जो फासला है मेरे हाथ और ये पत्थर के दरमियान का, ये फासला एकसा होता है। तो इस तरह की हरकत जो दायरवी रास्ते पर हरकत करती है उसको हम दायरवी हरकत कहेंगे। इस दायरवी हरकत की मिसाल आप बता सकते हैं। ये जो चलती हुई गाड़ियाँ हैं, ये जो गाड़ियों की पहिए हैं, ये पहिए क्या हैं? दायरवी रास्ते पर हरकत करते हैं। तो ये भी एक दायरवी हरकत की मिसाल है। इसी तरह मेले में आप देखे होंगे जो बड़े बड़े झूले रहते हैं, आसमानी झूले कहते हैं जिसे, इस तरह के गोल, वो भी क्या है? दायरवी हरकत में हरकत करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो ये हो गई दूसरी मिसाल हरकत की, दायरवी हरकत। इसी तरह शक्ल में यहाँ पर ये जो किसान जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर एक बैल है जो दायरवी रास्ते पर आपको हरकत करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह ये जो फ़ैन की हरकत है, जैसे आप जब भी गर्मी के मौसम में बाहर जाकर कहीं घर आते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? सबसे पहले घर आते ही आप फ़ैन का बटन स्विच ऑन करते हैं। जैसे ही फ़ैन शुरू होता, फ़ैन के ब्लेड्स घूमना शुरू होते हैं। तो ये भी एक दायरवी हरकत की मिसाल है। फ़ैन बजाते खुद नहीं घूमता, यानी फ़ैन के ब्लेड्स हरकत करते रहते हैं। इसी तरह घड़ी की सुइयाँ भी क्या है? दायरवी हरकत में दायरवी हरकत करते रहते हैं, या दायरवी रास्ते में वो उनकी हरकत होती है। तो ये भी एक दायरवी हरकत की मिसाल है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हरकत की तीसरी किस्म, वो है दौरी हरकत। दौरी हरकत यानी पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जब कोई शय या इसका कोई हिस्सा किसी मुकर्ररा वक्फे के बाद अपनी हरकत को दोहराता है, इस तरह की हरकत दौरी हरकत कहलाती है। यहाँ पर ये जो पत्थर से धागे से बंधा हुआ ये पत्थर है, अगर मैं इसको इस तरह हरकत दूँ तो ये दौरी हरकत की मिसाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुकर्ररा वक्फे के बाद अपनी हरकत को दोहरा रहा है। इसकी सबसे अच्छी और एक एग्जाम्पल है पेंडुलम। ये पेंडुलम है। ये जो बड़ी बड़ी दीवार घड़ियाँ होती हैं, उस दीवार की घड़ी में आप इस पेंडुलम को देखे होंगे। तो ये जो पेंडुलम की इस तरह की हरकत है, ये मसावी वक्फे पर अपनी इस हरकत को दोहराते रहता है। तो इस तरह की हरकत जो पेंडुलम की हरकत है, ये भी क्या है? एक पीरियोडिक मोशन की मिसाल है या
दोहरी हरकत है। तो इसी तरह इसके कई मिसालें हैं। अगर आप झूले में झूलते हुए बच्चों को देखे होंगे तो इस तरह की वो हरकत को दोहराते रहते हैं। आप भी कभी झूले में बैठे होंगे तो आपको भी इसका अंदाज़ा होगा। तो इसी तरह मौसीकी के आलात, मिसाल के तौर पर जो गिटार है, गिटार में जो तार की हरकत रहती वो भी क्या है, एक दोहरी हरकत की मिसाल है। इसी तरह आपने कभी मुशाहिदा किया, ये जो तबला है, जो लोग तबला बजाते हैं, तबला बजाते वक्त तबले की जो झिल्ली रहती वो अंदर और बाहर की तरफ हरकत करती हुई रहती। तो ये जो उस झिल्ली की अंदर और बाहर की तरफ हरकत है, ये भी एक दोहरी हरकत की मिसाल है। इसी तरह हम अपने एतराफ़ में मंदिरें देखे होंगे, हिंदू लोग रहते हैं, हमारे आसपास मंदिरें भी रहते हैं। तो मंदिर में हिंदू लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाते ही घंटी को बजाते हैं। यानी लोग जब ये हिंदू लोग जो घंटी बजाते हैं, जो घंटी की हरकत है इस तरह की, तो ये भी क्या है, दोहरी हरकत की एक मिसाल है। तो हम यहाँ पर हम 3 तरह के हरकत के अक़साम देखें। सबसे पहले ख़त्ती हरकत, दूसरी है दायरवी हरकत, तीसरा है दोहरी हरकत। ख़त्ती हरकत यानी वो हरकत जो एक ख़त्ते मुस्तकीम में चीज़ें जब हरकत करती तो हम उसे कहते हैं ख़त्ती हरकत। और एक यहाँ पर एक मिसाल है, मेरे हाथ में जो चॉकपीस है, अगर मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ, इस चॉकपीस को अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ गिराऊं तो ये किस तरह की हरकत है। तो जाहिर सी बात है ये एक ख़त्ती हरकत है, क्योंकि ये चॉक ख़त्ते मुस्तकीम में हरकत करता हुआ नीचे की तरफ गिर रहा है। तो दूसरा है दायरवी हरकत, यानी चीज़ें अगर किसी दायरवी रास्ते से हरकत कर रहे हैं तो उन्हें हम कहेंगे दायरवी हरकत। यानी दायरवी, अब मिसाल मैंने आपको एक पत्थर की दी थी, पत्थर से बंधा हुआ, ये जो धागे से बंधा हुआ ये जो पत्थर है, ये क्या है, एक दायरवी हरकत की मिसाल है। इसी तरह ये जो फ़ैन के ब्लेड्स जो घूमते हैं या घड़ी की सुइयों की जो हरकत है, ये क्या है, दायरवी हरकत की मिसालें हैं। इसी तरह दोहरी हरकत या पीरियोडिक मोशन, यानी कोई शय है या कोई इसका हिस्सा है, किसी मुकर्रर वक्फे के बाद अपनी जो हरकत को दोहराते रहता है, उस तरह की हरकत को हम दोहरी हरकत कहते हैं। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेंडुलम की हरकत। तो आज हम हरकत और इसके अक़साम के बारे में जान चुके हैं।